हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का पहला बेसिक चीज देखा था, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम लोग उसके कुछ और एमसीक्यूज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंस है। तो चलिए जी, आइए चलते हैं क्लास में और क्या देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आइएगा जी, देखिएगा जी। ये सबसे बड़ी बात है क्या, आपको नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि आपका ये नोट्स मिल पाए आपको, जो हम यहाँ पीडीएफ सॉल्व करके वो उसको चैनल पे ही डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपका कोई अगर इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आ गए, अब चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए, कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। आइएगा जी, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा था हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 2000 अर्न इन 18 मंथ एट द 6% पर एनम। तो बोल रहा भाई साहब ऐसा है, 18 महीने में 2000 रुपया का 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ दहाई विषय है नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। सर सिंपल इंटरेस्ट का तो नहीं पता, निकालना है। P कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया, ठीक है। R कितना है सर, 6%, यानी कि 6 डिवाइड बाई 100 है ना। हाँ जी सर। और टाइम कितना है सर, टाइम चूंकि 18 महीना है तो हम 18 महीने को 18 लिखेंगे तो नीचे 12 भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीना होते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली बनाना चाहते हो कि कितना साल, तो सब 12 महीने में एक साल, तो 18 महीने में 1.5 साल, तो आप 1.5 भी लिख सकते हो। तो आइए काट दीजिए इसको फटाफट। ये कट गया, 6 दूनी के 12, ये कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया, 2 इधर कट गया, 2 9 के 18 इधर कट गया, यानी कि 9 2 18, 180 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। समझ में आई बात? जी सर, ये तो बहुत इजी था सर, ये मतलब इसमें तो क्या ही पूछा था आपने, आपने कुछ पूछा ही नहीं। आइए ये क्वेश्चन बनाते हैं, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अ मैन हैड 16,000 रुपीज, एक इंसान के पास 16,000 रुपया था। कह रहा है पार्ट ऑफ विच ही लेंट 8% पर एनम, बोला कुछ हिस्सा, 16,000 का कुछ हिस्सा उसने 8% रेट पर इंटरेस्ट पे लगा दिया। दूसरा हिस्सा जो है उसने 9% इंटरेस्ट पे लगाया। दो हिस्से में पैसों को बांट दिया। पहला परसेंट किस पे लगाया, 8% पर, और दूसरा परसेंट किस पे लगाया, 9% पर। तो अभी बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया। बोल रहा है इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 1340 यानी 1340, ठीक है, तो देन द मनी लेंट 8% इज। अब बोला भाई साहब ऐसा है कि दोनों मिला के जो इंटरेस्ट है ना वो कितना है, 1340 रुपया है। तो बताओ 8% वाला का रेट कितना, मतलब उधार कितना रुपया दिया था। तो ये तो लोची वाली बात हो गई। हाँ सर, लोचा वाली बात हो गई। क्या लोचा वाली बात हो गई? कुछ नहीं, बेसिक सिंपल सा बात समझिए। इसने बोला कि 16,000 रुपये में मेरे पास थे, तो एक अमाउंट जो मैंने दिया 16,000, वो जो दिया एक को 8% पर दिया और दूसरे को 9% पे दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें दो प्रिंसिपल को बांट दिया है, 16,000 को ही दो भाग में बांट दिया है, नहीं? हाँ जी सर। तो आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे लिख लीजिए, ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल को अगर हम x मान लेंगे, देखिए कभी कभी x को भी याद करना पड़ता है ना, उसकी भी प्यार आदतें कभी कभी अच्छी लगने लगती है हमें, है ना। तो इसलिए आज x को याद कर लीजिए। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, सेकंड प्रिंसिपल आप मान लीजिए 16,000 माइनस x। क्योंकि अगर मैं ये कहूं भाई साहब मेरे पास 500 रुपया है और दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें हमको पहला का पता है 300 रुपया होगा, तो दूसरा क्या होगा, 500 माइनस 300। बात समझिएगा कि मेरे पास 500 रुपया है, ठीक है, हमको दो हिस्सों को देना है, यानी दो अपने बेटा को देना है। मान के चलो तुम्हारे बेटे भी हो गए, तुम्हें दो बेटे को देना है। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब पहला बेटा को ना 300 रुपए देने हैं, तो दूसरा बेटा को कितना दोगे, 500 माइनस 300 यानी कि 200। तो वही मैंने करा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, x। तो दूसरा ऑलरेडी मेरे पास 16,000 रुपए पूरा पूरी पैसा है, तो दूसरा को 16,000 में से x घटा देंगे तो क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा है ही नहीं। अब बस इसको प्रिंसिपल में पुट कर दो, क्योंकि दोनों का अमाउंट, दोनों का रेट भी दिया गया है। ये देख लो, फर्स्ट का रेट कितना है, फर्स्ट का रेट 8% और सेकंड का रेट कितना है सर, 9%, ठीक है।
टाइम दोनों के लिए एक ही साल है, एनुअल इंटरेस्ट बोला तो टाइम एक दोनों के लिए एक साल, एक ईयर्स है ना। तो अब उसका बस कुछ नहीं करना, बस लगा दो फॉर्मूले पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, यही था। हाँ जी सर, तो ये ए पी वन पहला वाला के लिए हो गया, दूसरा वाला के लिए क्या, P2RT डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि दो सिंपल इंटरेस्ट को मिला के ही ना दिया हुआ कितना 1340 रुपए। देख लो, यही ना बोला कि एनुअल इंटरेस्ट यानी कि दोनों का इंटरेस्ट का जो वैल्यू होगा वो 1340 रुपया है। तो पहला इंटरेस्ट दूसरा इंटरेस्ट का निकाल दो, अमाउंट आ जाएगा। अब देखो पहला का प्रिंसिपल हम क्या माने थे सर, एक्स मान लिए थे। रेट कितना था सर, 8% था। टाइम कितना था सर, टाइम 1 साल था, डिवाइडेड बाय 100, यही था। हाँ जी सर। दूसरे प्रिंसिपल का क्या था, 16,000 माइनस एक्स, ये आपका प्रिंसिपल था, बिल्कुल सर। रेट कितना था सर, 9% था। टाइम कितना था सर, 1 साल था, डिवाइडेड बाय 100। देख लो पहला का कुछ नहीं किया मैंने, ये प्रिंसिपल पीआरटी बाय 100 किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट दूसरा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दोनों वाला सिंपल इंटरेस्ट, यही तो बोला है 1340 रुपए दोनों का सिंपल इंटरेस्ट है ना। हाँ जी सर, तो बराबर दोनों का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत इजी सॉल्व करना। ये देखिए हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 100, यही हो जाएगा। हाँ जी सर, इसको कर दीजिए, इसको करिएगा तो 16 9 के हो जाएगा 44, यानी कि 144, 1,44,000 ये हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 9x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 30/40, यही हो जाएगा। हाँ जी सर, अब दोनों को ये कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 8x प्लस 1,44,000 माइनस 9x इक्वल टू 1340, ठीक है। हाँ 1340, ठीक है। अब ये 100 इधर ले जाइए, कुछ नहीं करना है, 8x प्लस 1,44,000 माइनस 9x इक्वल टू 1,34,000। तो इधर चला गया तो डबल जीरो इधर हो गया। हाँ जी सर, अब एक काम करिए 1,34,000 को इधर ले आइए तो और सारे x को एक साथ कर दीजिए, या फिर दोनों बात एक ही बराबर है। 1,44,000 में से 1,34,000 गया, इधर प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस, और ये दोनों x को उधर करिए तो ना माइनस 9x हो जाएगा प्लस 9x, और प्लस 8x हो जाएगा माइनस 9x, यानी कि x बराबर कितना 10,000। और यही x की वैल्यू क्या थी, पहले प्रिंसिपल की थी, और पहला प्रिंसिपल ही आपका 8% का था, देख लो है ना। तो पूछा क्या है कि जो मैंने पहला मनी 8% पर जो उधार दिया था वो कितना है सर, वही तो x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आई है 10,000, तो यही 10,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें बताओ तो, एकदम बेसिक चीज था ना जी। हाँ जी सर, पूरा बेसिक था, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी सर, थर्ड भी सिमिलर है, उसमें 2 साल के लिए था, इसमें 3 साल के लिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है अ मैन डिपॉजिटेड 400 रुपीज 2 साल के लिए, ठीक है। 400 रुपए से डिपॉजिट किया 2 साल के लिए, 550 रुपए डिपॉजिट किया 4 साल के लिए, नेक्स्ट फिर 1200 रुपए डिपॉजिट किया 6 साल के लिए। बोला वो उसको ही रिसीव्ड 1,020 रुपीज एज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये जो अलग अलग अमाउंट में इन्होंने इन्वेस्ट किया ना, इस पे इसको टोटल इंटरेस्ट जो मिल गया वो 1,020 रुपया मिल गया। देख लो वहां भी टोटल इंटरेस्ट था इससे पहले वाला, लेकिन वहां 2 बार में दिया गया था, यहाँ 3 बार अलग अलग दिया गया। तो करना कुछ नहीं है, सेम कहानी करनी है। आइए देखिए, वहां P कॉमन लिया था मैंने, यहाँ R कॉमन लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हाँ जी सर, तो आइए, तो SI का फॉर्मूला क्या, वैसे सब कुछ दिया हुआ है, लिखने की जरूरत है नहीं। देखो ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, तो PRT डिवाइडेड बाई 100, फिर ये भी क्या किया था सर, PRT डिवाइडेड बाई 100, फिर ये PRT डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 3 बार अलग अलग इंटरेस्ट दिया था ना, और तीनों का जब इंटरेस्ट मिला दिया तो 1,020 रुपया, यही तो बोला। देखो 3 बार दिया ना, 400 रुपया 2 साल के लिए, 550 रुपया 4 साल के लिए, और 1,200 रुपया 6 साल के लिए, ये दिया। अब इसको 1,020 टोटल इंटरेस्ट बोला 1,020 रुपया। आ जाओ, तो P कितना था पहला सर, पहला पीछे जो था वो 400 रुपया था 2 साल के लिए, रेट का पता नहीं, ठीक है, बात सही बात है। हाँ, डिवाइडेड बाई 100 ये तो था ही, प्लस दूसरा P कितना था सर, 550 था 4 साल के लिए, R का पता नहीं, बात समझ में आई। हाँ जी सर,
और तीसरा कितना था सर, तीसरा जो था 1200 रुपए था 6 साल के लिए, ठीक है ना, और आर का पता नहीं, तो और टोटल इंटरेस्ट कितना 1020। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या हो जाएगा सर, ये सीधा हो जाएगा 400 दूनी 800 आर डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 5.5 दूनी 2200 आर डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 12 छक 7200 आर डिवाइडेड बाय 100, और ये क्या हो जाएगा 1020। बात समझ में आई? अब इन तीनों का कॉमन लीजिएगा, जोड़ दीजिए 800 आर प्लस 2200 आर प्लस कितना 7200 आर इक्वल टू 1020 इंटू 100। ये नीचे वाला जो तीनों कॉमन का 100 है ये इधर आ जाएगा तो होगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये कॉमन लेंगे 100 यहाँ आएगा, इसी 100 को इधर कर देंगे तो ये यहाँ इससे हट जाएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया है। आ जाइए 22 और 30 72, यानी कि 10,200 ना, 10,200 आर इक्वल टू ये देखिए 1,02,000 हो जाएगा। तो इस कितना हो जाएगा आप जब बताइए तो सर, ये आर अगर इधर हो जाएगा तो 1,02,000 यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10,200 हो जाएगा, काट दीजिए। अब देखिए 1020 और 10,200 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 10%। देखो कुछ था, बस फॉर्मूला पुट कर, अब फॉर्मूला क्या है यार, PRT/100, ये तो इतना इजी तो कुछ इससे ज्यादा तो मतलब इजी कुछ भी नहीं है, क्या है, चॉकलेट खाना भी इससे इजी नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखिए एक और नए तरह का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, बड़ा इजी तरीके से बनेगा। ये सब क्वेश्चन ना मतलब बहुत मजेदार है, अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत फायदा होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स 1200 इन 5 years। सम ऑफ मनी अमाउंट्स, ध्यान रखिएगा ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन। मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को मिला दीजिएगा तो क्या होता है मिश्रधन, अमाउंट। तो सम ऑफ मनी अमाउंट 5200 रुपया था 5 साल के लिए। बात समझ में आई? हाँ जी सर। और 7 साल में यही पैसा 5680 हो गया। मतलब अगर मैं ये, क्योंकि अमाउंट में तो सिंपल इंटरेस्ट मिला होता है, हाँ जी सर, तो अगर मैं ये कहूं, इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा बड़ा फंटास्टिक चीज है कि अगर 5680 रुपया 7 साल में था, क्या था ये अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, और 5200 रुपया था 5 साल में, तो ये जो बढ़ा, ये बढ़ा वो इंटरेस्ट ही ना बढ़ा भाई, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों में सेम होगा। हाँ जी सर, तो जब बढ़ा जो 5680 हुआ और 5680 हुआ, 2 साल का जो डिफरेंस आया, तो इसका कितना आया 480 2 साल के लिए इंटरेस्ट है, तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 240। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं सर, कहां कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 1 साल के लिए 240 इंटरेस्ट है तो मुझे बताओ 5 साल के लिए कितना होगा सर। 5 साल के लिए 240 इंटू 5 यानी कि 1200 है ना। हाँ जी सर, तो जब 1200 इंटरेस्ट निकल गया और 5200 रुपया क्या पहला 5 साल के लिए ना, देखो दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। 7 साल के लिए करोगे तो 240 से 7 भी करोगे तो भी यही अमाउंट आएगा, और अगर 5 साल करके 5200 भी करोगे तो भी अमाउंट सेम आएगा। मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो देखिए ये क्या निकल गया 1200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ये क्या है SI है। तो बोला सा भाई साहब ऐसा है कि मेरे पास है अमाउंट और फॉर्मूला अमाउंट कितना है 5200, SI भी मेरे पास है 1200, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है ना भाई साहब कि अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। तो अगर मेरे पास हमको P निकालना है तो ये SI इधर चला जाएगा, तो अमाउंट माइनस SI इक्वल टू P। ये तो सिंपल है, बेसिक है, क्या इसमें कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो अमाउंट कितना था 5200 माइनस 1200 SI, P कितना सर 4000। अब देखिए ये यही मूलधन 4000 है। हाँ जी सर, तो 4000 P आ गया है, तो हमको रेट निकालने में कोई पहाड़ लगेगा नहीं। SI इक्वल टू PRT/100, यही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला पे सिंपल इंटरेस्ट खत्म है, और नहीं भी है तो बहुत बेसिक चीज है, कभी किसी में फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, बाकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो SI कितना है सर, SI 1200 इक्वल टू P कितना है 4000, अब निकाल दिए सर। R कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 5 साल, डिवाइडेड बाय कितना 100, काट दीजिए, ये गया, ये गया, ठीक है। फिर अब एक बात बताइएगा, जब दोनों इक्वल इधर रहे तो कट जाएगा ना। हाँ जी सर कटता है, बराबर बराबर तो कटता ही है।
या वरना अगर आपको नहीं काटना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, देख लो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड, ये 40 इधर था तो 40 नीचे जाएगा, ये 5 भी है तो 5 भी ऐसे जाएगा। हाँ जी सर, इक्वल टू आर आ गया। हाँ जी सर, काट दीजिए, 4 1 0 1 0 काटिए, 4 3 और 5 छक्के 30, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा R इक्वल टू 6%। देखिए काट आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको ये सॉल्व करना आपके हाथ में, हम तो यहीं से काट देते, अगर 1 0 और काटते 1 0 काट देते, 4 3 के 12 30 आ जाता, फिर 5 6 के 30 यहीं काट देते तो R इक्वल टू 6 आ जाता, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाँ ये हो गया आपका 6% आंसर। अब मैं बोल रहा था आपको यहाँ पे समझने के लिए कि जैसे मैंने 1 साल का निकाला तो कितना 240 आया, 5 साल का निकाला तो 1200 आया। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना वाला लिया, मैंने ये सेकंड वाला अमाउंट लिया। आप अगर चाहो तो 7 इयर्स से भी निकाल सकते हो, 5680 रुपया भी अमाउंट ले सकते हो। 7 इयर्स का निकालोगे तो 240 इंटू 7 करना होगा, जितना अमाउंट आएगा सर 1680 रुपया आएगा। 1680 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, 5680 रुपया अमाउंट है, दोनों माइनस करोगे तो फिर प्रिंसिपल 4000 ही आएगा, क्योंकि मूलधन तो सेम है, इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है बच्चा। तो आप इसको 7 साल वाला निकाल के एक बार देखना, घर में जरूर चेक करना, ठीक है? हाँ जी सर, चलिए अब नेक्स्ट चलें। बिल्कुल चलिए सर, आइए अब देखिएगा, ये तो और सिंपल वाला क्वेश्चन है, पहला वाला से सिंपल है ये। क्या बोल रहा है, कह रहा सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 2240 इन दो 2 years एंड 2600 रुपए इन 5 years। मतलब 2 साल में 2240 रुपया अमाउंट था और वही अमाउंट बढ़ के 2600 रुपए हो गया 5 साल में। तो सेम कहानी जो अभी हमने किया, क्या किया देख लो, 2600 5 साल में, और ये क्या है अमाउंट है, और फिर 2 साल में कितना था सर 2240 रुपया था 2 साल में। तो अब मुझे बताओ 3 साल में जो सिर्फ क्या बढ़ा होगा, इंटरेस्ट बढ़ा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम होता है। तो घटा दो, इसमें कितना आ जाएगा 360। 360 कितने साल के लिए इंटरेस्ट है सर 3 साल के लिए, क्योंकि 5 साल के लिए 26 तो था और 2240 2 साल के लिए, तो 3 ही साल का इंटरेस्ट निकलेगा। हाँ जी सर, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना सर 120 रुपया। ठीक है, बात समझ में आई? तो सर 2 साल का इंटरेस्ट कितना, 2 साल का 240 रुपया। अब देख लो, मैं यहाँ 240 रुपया वाला और 2240 रुपया वाला और 2 साल का इंटरेस्ट लेके बना रहा हूँ, बात ध्यान में समझिएगा। ये क्या है SI, आपको 5 साल वाला लेके बनाना है। तो SI कितना 240, ठीक है, और P कितना, अब P के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है सर, अमाउंट में SI को घटा दीजिए, अमाउंट कितना 2240 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना 240, तो P कितना 2000 रुपया, P भी निकल गया। सर अब क्या निकालना है सर, इसमें प्रिंसिपल ही निकालना है, सम ही निकालना था, इसमें रेट निकालने की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए आंसर क्या सी हो जाएगा। देख लो कितना इजी बन गया। अगर मान लो इसमें रेट पूछता कि इसका रेट निकाल दीजिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे रेट कैसे निकलता, तो कुछ नहीं करना पड़ता, PRT डिवाइडेड बाई 100, तो P का वैल्यू 4000 था, ठीक है, सॉरी P 2000, R का पता नहीं, ठीक है, टाइम कितना था, टाइम देखो तो सर टाइम तो 2 साल था, 2 साल दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 और SI ऑलरेडी कितना था 240। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या रेट भी आ जाएगा। ये आपका काम है, रेट निकालना आपका काम है। इस ये मैंने बता दिया, इसको सॉल्व करके आप आंसर मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है? हाँ जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलें, बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और इजी है, क्या है देखते हैं ध्यान से। कह रहा है द फंड 2100 वाज लेंट इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट अर्न्ड इन 4 years at the rate of 6% per annum on the first part is equal to the interest accrued 2 years at the rate of 9%, then what is the second part of the money। ये भी बात समझिएगा, 2100 रुपया एक आदमी के पास था, उसने 2 भाग में पैसा लगा दिया। एक भाग में उसने 4 साल के लिए पैसा लगाया 6% के हिसाब से, दूसरे भाग में उसने पैसा लगाया 2 साल के लिए 9% के हिसाब से। तो उसने बोला बताओ सेकंड जो पार्ट था मनी का, कितना पैसा भाई साहब सेकंड पार्ट में दिया और उससे इंटरेस्ट उसको उतना मिल गया। इसमें यह भी मेंशन है कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, चाहे 4 साल 2 साल जो भी जिस हिसाब से, तो इस हिसाब से उसने पैसा दिया कि दोनों का इंटरेस्ट को बराबर बराबर मिला है।
फर्क नहीं मिला है, ये बात मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी सर, मतलब अगर पहला का इंटरेस्ट आपको 1200 है तो दूसरा का भी 1200 होगा, पहला का 200 है तो दूसरा का भी 200 होगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा सेम होगा। आइए अब ये बात देखिए, इसको इजीली कैसे बनाते हैं। 2100 रुपया था मेरे पास, हाँ जी सर, दो पार्ट में बांट दिया। इसने क्या बोला, एक प्रिंसिपल तो नहीं पता, एक प्रिंसिपल था, ठीक सर, उसमें क्या किया होगा, इसने 4 साल के लिए 6% के हिसाब से लगा दिया, PRT बाई 100, हाँ जी सर। दूसरा क्या था, दूसरा प्रिंसिपल था, इसमें क्या बोला, इसमें बोला इसने 2 साल के लिए लगाया है, 9% के हिसाब से लगाया, और ये बता दिया कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, बराबर है। बात समझ रहे हो, हाँ जी सर। तो P का 24% इक्वल टू P2 का 18% के बराबर है, यही ना बोला क्वेश्चन में, हाँ जी सर। तो 4, ये इसको काट दीजिए, 6 जगह 24 और 6 तीन के 18, यानी कि P1 इक्वल टू P2 ये 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइएगा ध्यान से, हाँ जी, होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा सर, यही तो काम करते आए हैं हम, इसमें क्या दिक्कत है, हाँ जी सर। अब इसको रेशियो को बराबर करने के लिए हम लोग रेशियो में सीखे हैं क्या, P1 डिवाइडेड बाय P2, क्योंकि ये P2 इधर आ जाएगा और अमाउंट को उधर कर दीजिए, 3 ऊपर 3 रहने दीजिए, और ये 4 इधर था तो डिवाइड नीचे हो जाएगा। बात समझ में, P1 ऊपर का ऊपर रह गया, P2 को इधर करना था, डिवाइड बाय नीचे P2 आ गया, ये 4 आपका 3 ऊपर का ऊपर रह गया और 4 इधर था तो इधर से नीचे आ गया। तो अब ये देखिए P1 कितना हो गया सर 3, तो P1 यानी प्रिंसिपल 1 3, P2 कितना 4 यानी कि 4 हिस्सा, ठीक है 4। तो अब 3 और 4 हिस्सा को 2100 में बांट देंगे क्योंकि टोटल अमाउंट 2100 था, तो 2100 का 3/7 यानी कि कितना 900, और 2100 का 4/7 यानी कि 1200। इसने क्या पूछा, इसने पूछा सेकंड पार्ट वाला कितना दिया था, देख लीजिए P2 कौन सा है, ये P1 था, ये P2 कितना है 1200, आंसर क्या हो जाएगा 1200। इसमें कुछ था, कुछ नहीं था, इसने खुद ही क्वेश्चन में बोल दिया PRT फॉर्मूला होता है, हाँ सर, बोला 2100 रुपए को हमने 2 पार्ट में बांट दिया और दोनों का जो हम इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो बराबर मिलेगा, तो मैंने भी वही करा, क्या करा, P1 को एक प्रिंसिपल माना, R इंटू T दिया हुआ है 4 साल और इंटू 6 साल, एक प्रिंसिपल हो गया, दूसरा प्रिंसिपल में बोला 2 साल के लिए था 9% का और दोनों का इंटरेस्ट बराबर था, तो मैंने बराबर कर दिया। वही चीज को मैंने रेशियो में बना दिया, ये बराबर किया, इसको रेशियो में बना दिया। अब इसे रेशियो ये सॉल्व करना तो भाई बच्चों का काम है, बात तो खत्म हो गया, समझ में आई बात, हाँ जी सर। अब चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है अ पर्सन इन्वेस्ट मनी, एक मिनट, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम, 3 डिफरेंट स्कीम में पैसा लगाता है, अलग अलग स्कीम में, इसमें प्रिंसिपल दिया गया नहीं है। 6 साल के लिए 10% पर, 10 साल के लिए 12% पर और 12 साल के लिए 15% पर, ये इतना ये क्या लगाता है, इन्वेस्ट करता है और ये सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लगा देता है। कह रहा है एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, हर स्कीम का जब कंप्लीशन होगा, ही गेट सेम इंटरेस्ट, मतलब यहां भी इंटरेस्ट क्या बराबर मिलेगा, मतलब पैसा कितना लगाया, कितना साल के लिए लगाया कोई मतलब नहीं है, वो बोला पैसा तुम जितना भी लगा लो, इंटरेस्ट हमको बराबर बराबर चाहिए, समझ रहे हो बात, बोला तुम 5000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 15 नहीं पता हमको इंटरेस्ट बराबर चाहिए, तो सबका इंटरेस्ट बराबर है। आइए सेम कहानी जो अभी ऊपर किया हमने वो करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, P1 लिया, फिर कितना साल के लिए था, 6 साल के लिए था और 10% पर था, यही किया, हाँ जी सर। ये बराबर किसके हुआ, P2 के, कितना टाइम था 10 साल और 12%, बात क्लियर। तीसरा क्या था P3, कितना साल सर, ये 12 साल के लिए था और 15%, बात समझ में आया। तो इसको बोलेंगे P1 का 60%, इसको बोलेंगे P2 का 120% और इसको बोलेंगे P3 का 180%, बात समझ में आई। अब इसको रेशियो को काटिएगा तो ये हो जाएगा 1:2:3, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी सर। तो अब जब हम लोग ये काम करेंगे, इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, तो हमको इसको इक्वल लेके आना होगा, करते हैं, क्या करेंगे, ये P1 हो गया, P2 हो गया और ये P3 हो गया, बात समझ में आई, हाँ जी सर। अब चूंकि ये P1 तो हम लोग 1/1 हो गया, इधर देखो ये हो गया 1/2 हो गया और ये 1/3 हो गया, ये हमने करना सिखाया था रेशियो में कि क्यों किया जाता है इसको,
तो अब मुझे क्या करना है, आप इसका निकाल लेना है क्या सर, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना होगा 6। अब 6 को इक्वल करो सब में, ऊपर नीचे से 6 करो ऊपर तो ऊपर भी 6 आ जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 कर दो, ऊपर भी 3 आ जाएगा। यहाँ कितना 2 है, यहाँ भी 2 कर दो, कितना आएगा सर 6 और 3 2, यही आंसर हो जाएगा। देख लो बात समझ में आई, क्योंकि इसने बोला था इंटरेस्ट सेम है ना, तो सेम इंटरेस्ट के लिए हमको सेम करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ जी सर, और ये तो पार्ट रेशियो का भाई, इसमें तो क्या है, ये तो मैंने बता ऑलरेडी रखा है। मेन यही काम था इसमें, जिसने ये पकड़ लिया कि इंटरेस्ट सेम है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है 6000 becomes 7200 in 4 years at a certain rate of interest. If the rate of interest become 1.5 times itself, then the amount of same principal will be. ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे का प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, एक प्रिंसिपल दिया हुआ है और एक अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट तो मिश्रधन, तो उसने बोला 6000 रुपया जो है 7200 रुपया हो जाता है 4 साल में कोई एक रेट पर। तो बोला भाई साहब 7200 कैसे हो गया, तो इसका मतलब 6000 से 7200 हो गया, 1200 रुपया आपको क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। 1200 6000 7200 ऐसे थोड़ी हो जाएगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ जी सर, तो जब इंटरेस्ट निकल गया, रेट है प्रिंसिपल है, तो हम सॉरी इंटरेस्ट निकल गया, टाइम है और प्रिंसिपल है, तो रेट निकाल सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट कितना है सर 7200 और प्रिंसिपल कितना है सर 6000, तो एसआई कितना होगा सर, एसआई जो है वो हो जाएगा 1200, है ना। हाँ जी सर, और जब एसआई है तो पीआरटी बाई 100, बात समझ में आई। हाँ जी सर, तो एसआई का वैल्यू कितना सर 1200, है ना। हाँ जी सर, तो पीआरटी कितना, एक मिनट रुकना, एसआई बराबर 1200, ठीक है, और पीआरटी कितना, पी 6000 है प्रिंसिपल, रेट का पता नहीं, टाइम कितना साल है, टाइम है सर 4 साल, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये काट दो, ये काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, कट जाएगा। हाँ जी सर, फिर एक 0 यहां से काटो तो एक यहां भी कटेगा, 6 के जना 6 दूना के 12 यानी 20, तो 4 एकम 4 4 पचे 20, रेट कितना हो गया 5%। देखिए आप इसको इधर भी करके भी काट सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन यू, मैं तो ऐसे ही काट देता हूं। आर का 5%, तो ये 5% आर निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, एक तो रेट निकालने बोला, बोला अगर जो रेट आपने निकाला वो रेट क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा खुद से, मतलब 5% है तो 5% का 1.5 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 7.5%। और उसके बाद जो सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना सर, प्रिंसिपल सेम है 6000 और टाइम कितना सर, टाइम हो जाएगा 5 साल। तो बताइए फिर क्या बताना है, तो हमको बताना है अमाउंट कितना, कि 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा। आई तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट क्या, पीआरटी बाई 100, कुछ नहीं है, पी लगा दो 6000, आर लगा दो कितना 7.5%, और 5% ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 5 इयर्स क्या हो जाएगा टाइम, ये कर लो, एक से काट दो, ऐसे काट दो, ये आ जाएगा 2250 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट 2250, तो सर अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है सर प्रिंसिपल और एसआई, तो प्रिंसिपल 6000 प्लस 2250, 8250 आंसर। कुछ था, कुछ नहीं था इसमें, दो क्वेश्चन दे दिया था बेसिकली, और कुछ नहीं। एक में से रेट निकालना था और दूसरा अमाउंट में से क्या, दूसरा प्रिंसिपल में से क्या अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट कितना 8250, बात समझ में आई। हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट चलें, बिल्कुल चलिए सर। ये मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है। हम लोग 8 क्वेश्चन कर लिए, अरे वाह, पता भी नहीं चला कि 8 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। नहीं, अब देखो ये क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स 72 रुपीज विल बिकम 81 रुपीज, 72 विल बिकम 81। तो 72 ये क्या प्रिंसिपल, ये क्या अमाउंट, क्योंकि बीच का जो गैप है 9 रुपया, यही तो इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी सर, तो आइए करिए, P इक्वल टू 72, A इक्वल टू 81, तो एस आई इक्वल टू A माइनस P, यानी कि 81 माइनस 72 यानी कि 9 रुपीज। अब 9 रुपीज ये भी है, P भी है, तो नहीं निकलेगा रेट क्या, बिल्कुल निकलेगा सर, एस आई पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, एस आई 9 है, P कितना है सर, P 72 है ना, हाँ 72,
इंटू रेट, रेट कितना 6.25, तो क्या निकालना है टाइम, टी छोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये कर दीजिए इधर, तो 900 हो जाएंगे। 72 को 6.2 से कीजिएगा तो 72 6.25 यानी 0.25 को 18 हो जाएगा, और 72 को कीजिएगा तो ये, तो यानी कि ये हो जाएगा 400, अच्छा 42 420 714, ये हो जाएगा आपका 450 टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 बाई 450, यानी कि 2 साल आपका आंसर हो जाएगा, कितना 2 साल। क्लियर बात? हाँ जी सर, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। चलिए अब ये क्वेश्चन कुछ बहुत कभी कभी बहुत आ जाता है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें कुछ धरा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ फालतू बकवास है। कह रहा इफ अ सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स देन फाइंड द रेट, रेट निकालना है पूरा। कोई मनी, कोई एक रुपया, मतलब कोई एक पैसा, 1 रुपया बोल देते हैं, 1 रुपया 5 साल में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोला, इफ अ सम, मान लो 1 रुपया एक सम है कि 5 साल में 5 इयर्स में 3 गुना हो जाता है, 1 का 3 गुना 3 होगा, हाँ जी सर। तो बताइए कि रेट क्या है। तो भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट पहले देख लो ना, 1 रुपया 3 रुपया हो गया, यानी कि 2 रुपया क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक अमाउंट 5 साल में 3 गुना हो गया, तो 2 गुना जो बचा वो इंटरेस्ट ही है ना, हाँ जी सर। तो अब पी कितना था सर 1 रुपया, एस आई कितना 2 रुपया, बाकी टाइम कितना 5 इयर्स, तो निकाल दीजिए ना भाई, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। एस आई कितना है 2 रुपया, पी कितना 1 रुपया, आर कितना नहीं पता, टी कितना 5 डिवाइडेड बाई 100, काट दीजिए, यहीं से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी के 20 25 100, 20 वो उधर चल जाएगा, तो आर इक्वल टू 40%, देख लो ना, यही 20 इधर जाता है, हाँ सर, और आर ही एक है 1 पार से अगर आर ही होगा तो आर इक्वल टू 40%। कुछ था इसमें सर, हलवा था सर, हलवा नहीं, हाँ जी सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही एक बना लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक सम बिकम्स 2 टाइम्स, मतलब कोई 1 रुपया था वो 6 साल में, कितने साल में 6 साल में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना मतलब 1 और 1 2 गुना हो गया, तो ये जो 1 से 2 गुना हुआ है यानी कि 1 रुपया क्या हो गया एस आई, हाँ जी सर सेम चीज है बनेगा, हाँ जी सर। तो एस आई इक्वल टू क्या पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो पी आर टी 1 रुपया है, पी कितना है सर, पी भी 1 है, आर पता नहीं, टाइम कितना 6 ईयर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, हाँ जी सर, डिवाइड बाय 100। अब ये देखिए 100 इधर चला जाएगा, 100 जाने दीजिए, R6 है ना, R6 मतलब ये, अब R इक्वल टू क्या हुआ 100/6, और 100/6 का मतलब क्या हो जाता है सर, इसको बोलते हैं 16.2/3% आंसर। ये करके देख लीजिएगा, आंसर इज डी। ये मैंने बता रखा है परसेंटेज में, आप ये सब देख लीजिएगा फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।